कैसा महसूस कर रहे हैं खुजराहो मुझे पे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लड़की अपने मायके में आती है तो जो खुशी होती है वैसा लग रहा है मुझे। लगा आपने और अनुज जी जो पत्रकार हैं, बड़े मशहूर यहाँ के खोजी पत्रकार हैं जो, और इनको देख के हमने अपना कटहल का चरित्र बनाया एक। जी। तो इनका बड़ा योगदान है उसमें। हम लोग महोबा गए थे तो इनके साथ रहे, घूमे, और फिर हमने कटहल में एक चरित्र जोड़ा जिसको राजपाल यादव जी ने किया है बहुत अच्छे से। जी, जी, वो इन्हीं का चरित्र है, अनुज उसका नाम भी है। जी। तो अच्छा, ये जहाँ बॉलीवुड में इतने बड़े-बड़े बजट की फ़िल्में बनती हैं, आप इतने छोटे-छोटे कैरेक्टर्स को और इतने छोटे बजट में फ़िल्म बनाने का आपके मन में ये कैसे विचार आया इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर रहे हैं? असली भारत छोटे जगहों पे है, गाँव में ही है। गांव में है, छोटे कस्बों में है, शहर में है, जिसकी बात नहीं होती। हमारा सिनेमा इनको भूल चुका है। जी, जी। तो इसलिए आप इस इंडस्ट्री में इन सब बड़े-बड़े निर्माताओं के बीच में कैसे काम कर पा रहे हैं? दिक्कत, क्योंकि कई बार तो लोग इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। छोटे शहरों की कहानी, यार बम्बई दिखाओ ना, स्विट्जरलैंड दिखाओ ना, हुँ। लंदन क्यों नहीं ले जाते हीरो को? हमने कहा इससे अच्छा हम उसको पटना ले जाएंगे, सतना ले जाएंगे, तो हमको ज्यादा मजा आएगा और पब्लिक को ज्यादा मजा आएगा। जी, जी। लेकिन बुंदेलखंड का जो संगीत है अद्भुत है। हमने उसको समर में यूज किया है, हमने उसको कटहल में यूज किया है, बुंदेलखंडी संगीत आता है। हुँ। इस संगीत अब सानिया मल्होत्रा ने बुंदेलखंडी सीखी इसको करने के लिए। करने के लिए, हाँ। अब उतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसने बुंदेलखंडी बकायदा सीखी एक कोच के साथ बैठ के। और तो उसमें मजा, उनको भी मजा आता है, उनको नया कुछ करने को मिलता है ना। बाकी सिनेमा में उनको कुछ खास करने को मिलता नहीं। जी, जी। ऐसी फिल्मों में उनको चैलेंज मिलता है एक, अच्छा ऐसा करें, बुंदेलखंडी में करते हैं इस मिश्रा बार। जी, महोबा के अलाउद्दीन पे बनाइए ना कोई फ़िल्म। आधा आला उदल पे बन चुकी है फिल्में, जी, बनी तो हैं। बन चुकी हैं फिल्में। और उनका जिक्र हम लोग करते हैं, वो आला चौक, उदल चौक, ऐसा कटहल में आया भी है। हाँ, कटहल में आया। हाँ। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़, मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। हमारे बीच में बॉलीवुड के जाने-माने स्टोरी राइटर और लिरिक्स राइटर श्री अशोक मिश्रा जी हैं आज, जो खजुराहो फ़िल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। अशोक मिश्रा जी का सबसे विशेष बात ये है कि इन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर और विशेषकर महोबा से प्रभावित होकर के कटहल एक फ़िल्म लिखी, जिसको कि बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं खुजराहो मुझे पे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लड़की अपने मायके में आती है तो जो खुशी होती है वैसा लग रहा है मुझे। लगातार आज आप सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। जी, पर आप लोगों ने वो सारी थकान मिटा दी। आपने और अनुज जी जो पत्रकार हैं, बड़े मशहूर यहाँ के खोजी पत्रकार हैं जो, और इनको देख के हमने अपना कटहल का चरित्र बनाया एक। जी। तो इनका बड़ा योगदान है उसमें। हम लोग महोबा गए थे तो इनके साथ रहे, घूमे, और फिर हमने कटहल में एक चरित्र जोड़ा जिसको राजपाल यादव जी ने किया है बहुत अच्छे से। जी, जी। वो इन्हीं का चरित्र है, अनुज उसका नाम भी है। जी। तो इस तरह से अच्छा लगता है, अपनी जगह आओ, अपनी जगह का सिनेमा बनाओ, तो मुझे खुशी होती है। और मैं अपनी जगह के सिनेमा में स्थानों के नाम, शहरों के नाम डालता हूँ, छतरपुर, जी, जी। पन्ना, और वेलकम टू सज्जनपुर में मैंने सतना, रीवा, बांधवगढ़, तो अपने अंचल का नाम डालना, अपने अंचल को विख्यात करना, जो राज कपूर साहब किया करते थे। श्याम बेनेगल की जो फ़िल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर, जी, जी, वो जी। बहुत फ़ेमस हुई थी। जी, 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 जी। उसमें आपने स्टोरी और लिरिक्स लिखे हुए हैं। मैंने पटकथा और लिरिक्स लिखा था, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। दोनों लिखे थे। और सज्जनपुर एक जगह है सतना रीवा के बीच में, जी। छोटा सा कस्बा जैसा है वो, हुँ, हुँ, हुँ। रामबन के आसपास। तो वहां मैं रिसर्च करने गया था। जी। जैसे कटहल का रिसर्च करने आए थे मैं और डायरेक्टर यशोवर्धन मिश्रा। तो मैं सज्जनपुर गया था,
और वहां मैंने करेक्टर पाए अपनी फिल्म के। एक सूबेदार जो राइफल साफ करते बैठा था, एक विधवा जवान लड़की, और तरह तरह के करेक्टर, एक कंपाउंडर, और उसी समय कटनी में एक किन्नर मेयर बना था, बना था जी। तो किन्नर का चरित्र भी उसमें आया है। तो इस तरह से रिसर्च करके अपनी जगह पे काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे इस जगह को दिखाना चाहिए दुनिया को। ये जगह जो है, इस जगह में कोई खास बात है। आला उदल से लेके रानी लक्ष्मीबाई सच भाई। से लेके, और तो यहाँ यहाँ पे काफी काम होना चाहिए। अच्छा, ये जहाँ बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में बनती हैं, आप इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स को और इतने छोटे बजट में फिल्म बनाने का आपके मन में ये कैसे विचार आया इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्में कोई नहीं बनाता है, इस छोटी जगहों की फिल्में। तो जी। ये जोनर जो है खाली पड़ा हुआ है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते लोग। और ये हिंदुस्तान है, असली भारत छोटे जगहों पे है, गांव में ही है। गांव में है, छोटे कस्बों में है, शहर में है, जिसकी बात नहीं होती। हमारा सिनेमा इनको भूल चुका है। जी जी। इसलिए मैंने, जैसे राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी जागते रहो, जाग। उसमें सतना स्टेशन दिखाया था। हम्म। तो इस तरह से फिल्में बनाना चाहिए, और अपनी जगह को शामिल करो अगर, तो जनता से आप जुड़ते हैं। जागते रहो नहीं है, शायद एक और कोई फिल्म थी, जागते रहो ठीक नाम नहीं ले रहा हूँ शायद मैं, जिसमें सतना स्टेशन था। हाँ। तो किशोर कुमार की एक फिल्म थी हाफ टिकट, जिसमें जबलपुर से वो बम्बई जा रहा है, जबलपुर का नाम था। तो ऐसा पहले करते थे लोग देश को जोड़ने के लिए। झुमरी तलैया जिसका झुमरी नाम। तलैया, या संगम, संगम। पूरा देश संगम देखने के लिए वो उतावला हो गया था। झुमका गिरा रे बरेली के बरेली के बाजार में, बाजार। ऐसा करते थे लोग। जी। अब वो खत्म होता जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि हम अपने जगह की फिल्में बनाएंगे, और इसको हम सच्चाई से दिखा भी सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच समझ, हम बड़े यहीं हुए हैं, पैदा यहीं हुए हैं, तो क्यों ना हम अपनी जगह को दिखाएं। और जो बड़े बजट की फिल्म बन रही हैं, वो बड़ी काल्पनिक किस्म की कहानियां होती हैं। वो एक तरह से फैंटेसी लैंड होता है, जी। जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, सिर्फ भूल भुलैया होती है, जो आदमी को जादू की तरह से बांध के रखती है। 3 घंटे के लिए। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप बैठ के देखते रहे, आपके दिमाग को सुन्न कर देते हैं वो, आपके दिमाग को जागरूक नहीं बनाते हो। तो हम जिस तरह का सिनेमा बना रहे हैं, या हमारे गुरु श्याम बेनेगल ने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, वो सब छोटे छोटे शहरों पे फिल्में बनाई हैं, उनकी सारी फिल्में। तो उस उनसे हमने प्रेरणा ली है, वो हमारे गुरु हैं, उनके साथ मैंने काफी काम किया। तो विल्डन अब्बा एक फिल्म मैंने लिखी थी, जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी थी। और वेलकम टू सज्जनपुर यहाँ की कहानी थी। समर एक फिल्म लिखी थी मैंने, जो सागर के पास एक गांव में दलितों पे अत्याचार हुआ था, अच्छा। जी जी। उस पे वो कहानी है समर। तो कल उसका यहाँ कुछ अनौपचारिक सा कुछ सीन दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से जरूरी है ये, कि ये काम कोई नहीं कर रहा है। तो मैं और मेरे बेटे यशोवर्धन मिश्र, जो उभरते हुए निर्देशक हैं, उन्होंने तय किया कि हम छोटे शहरों पे फिल्म बनाएंगे। तो आप इस इंडस्ट्री में इन सब बड़े बड़े निर्माताओं के बीच में कैसे काम कर पा रहे हैं? आपको संग कुछ दिक्कतें आती होंगी। हाँ, आती है ना दिक्कत, क्योंकि कई बार तो लोग इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। छोटे शहरों की कहानी, यार बम्बई दिखाओ ना, स्विट्जरलैंड दिखाओ ना, लंदन क्यों नहीं ले जाते हीरो को। हमने कहा इससे अच्छा हम उसको पटना ले जाएंगे, सतना ले जाएंगे, तो हमको ज्यादा मजा आएगा, पब्लिक को ज्यादा मजा आएगा। जी जी। वेलकम टू सज्जनपुर की खूबी ये थी कि साउथ में वो फिल्म बहुत चली, जबकि वो बघेलखंडी में थी फिल्म, जी। जो सतना रीवा की भाषा है। तो वो वहां पसंद की गई, क्योंकि इन बोलियों में एक तो बहुत ज्यादा वो है, पावर है। बुंदेलखंडी बहुत ही मीठी जुबान है, बहुत मीठी जुबान। यहाँ का संगीत अद्भुत है। हमारे सिनेमा ने सिर्फ पंजाब के संगीत को यूज किया है, और राजस्थान के थोड़ा बहुत, लेकिन बुंदेलखंड का जो संगीत है अद्भुत है।
हमने उसको समर में यूज किया है, हमने उसको कटहल में यूज किया है, बुंदेलखंडी संगीत। ये संगीत, ये बोली, कितनी मीठी बोली है बुंदेलखंडी। जी बघेलखंडी हमने पहली बार एक तरह से यूज किया है बड़े सिनेमा में, और वेलकम टू सज्जनपुर में, और लोगों को वो बोली बहुत पसंद आई। एक्टर्स को भी बड़ा मजा आता है। अब सानिया मल्होत्रा ने बुंदेलखंडी सीखी इसको करने के लिए। हाँ। अब उतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसने बुंदेलखंडी बकायदा सीखी एक कोच के साथ बैठ के, और तो उसमें मजा, उनको भी मजा आता है, उनको नया कुछ करने को मिलता है ना। बाकी सिनेमा में उनको कुछ खास करने को मिलता नहीं। जी जी। ऐसी फिल्मों में उनको चैलेंज मिलता है, अच्छा ऐसा करें, बुंदेलखंडी में करते हैं इस बार। मिश्रा जी, महोबा के आला उदल पे बनाइए ना कोई फिल्म। आला उदल पे बन चुकी है फिल्में। जी, बनी तो है। बन चुकी हैं फिल्में, और उनका जिक्र हम लोग करते हैं। आला चौक, उदल चौक, ऐसा कटहल में आया भी है। हाँ, कटहल में आया। हाँ, पर उसमें ऑलरेडी बन चुकी है फिल्म। मैंने वेलकम टू सज्जनपुर में भी जिक्र किया था आला उदल का, किया था। कि मैहर में आला उदल का वो अखाड़ा है, वहां वो लड़ते थे, ऐसा जिक्र करते हैं हम लोग। जी जी। पर एक तो ऐतिहासिक फिल्म है, हम बनाते हैं आज की कहानी, आज के लोगों की कहानी, जो आज आम लोगों की तकलीफें क्या हैं, उनके सुख दुख क्या हैं, उनको दिखाने में ज्यादा रुचि है हमारी। रुचि है। जी 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 जी। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। जी जी जी। वेलकम टू सज्जनपुर में। नहीं, मुझे वेलकम टू सज्जनपुर के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। हाँ, स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला है अपना बेस्ट डायलॉग का। जी जी। मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, 2 बार मिला मुझे। मैंने एक फिल्म लिखी थी नसीम, नसीम यानी सुबह की हवा। जी जी। और उसमें कैफी आजमी साहब ने काम किया था, और सईद मिर्जा साहब ने डायरेक्ट किया था, वो जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो नसीम के लिए मुझे पहली बार नेशनल अवार्ड मिला, और दूसरा नेशनल अवार्ड मिला मुझे समर के लिए, जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था, और वो बुंदेलखंड की कहानी थी। जी। इसके अलावा मैंने 5-6 फिल्में मेरी बेस्ट नेशनल अवार्ड में आई। मेरी लिखी हुई 5-6 फिल्मों को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। तो कई लोग तो मुझे कहने लग गए थे कि अशोक मिश्रा से लिखवाओ तो नेशनल अवार्ड तो मिल जाता है। तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे फिल्म फेस्टिवल और होने चाहिए, क्योंकि इससे एक तरह की जागरूकता आती है, और जो हमारा दर्शक जो है वो घर से बाहर निकल के सिनेमा देखने आता है। जी। आजकल आजकल क्या हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म घर में है, सीरियल घर में आते रहते हैं, तो लोग वही सब देखते रहते हैं। तो सिनेमा एक तरह का सामाजिकता है, सामूहिकता है, एक तरह का उत्सव होता है सिनेमा, सब लोग बैठ के सिनेमा देखते हैं, वो कल्चर खत्म हो रहा है। तो फिल्म फेस्टिवल से ये दूरी पूरी हो सकती है, और इस क्षेत्र में तो बहुत जरूरी है। तो ये खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो एक बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है, और आगे चल के ये और बड़ा हो जाएगा, जिसमें आप सबों का सहयोग है, पत्रकारों का, यहाँ के कलाकारों का, लोक कलाकारों का। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जगह में एक बड़ा उत्सव होने लगा है सिनेमा का। जी जी। तो ये थे पटकथा लेखक गीतकार श्री अशोक मिश्रा जी, जिनका लगाव विशेष रूप से बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा राजेंद्र जी आपसे बात करके, और अनुज जी से मुलाकात करके। वो तो हमारे पुराने मित्र हैं, प्रतिभाशाली पत्रकार हैं, और हम लोग फिर फिल्म बनाएंगे यहाँ। जरूर तो आप लोग सब उसमें फिर सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल बनता जाए धीरे धीरे, और आम लोगों के दुख दर्द का एक प्रतीक बने, वो प्रतिनिधि बने। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।